महादेव का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर रहता है और आज का यह विशेष संदेश उन्हीं भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की खोज में हैं। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारा समय अब आ गया है। महादेव ने तुम्हारे लिए जो दरवाजे खोले हैं वह केवल तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का फल है। अब वह पल आ चुका है जब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। प्रिय बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा कर दी है। अब तुम्हें केवल इस कृपा को स्वीकार करना है। जो भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है उसे पूरा करने का समय आ गया है। यह सब तुम्हारा है। केवल तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करना होगा। अब तक तुम जो संघर्ष कर रहे थे वह सब तुम्हारे जीवन में महादेव की परीक्षा का एक हिस्सा था। अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है और महादेव ने तुम्हारे लिए सारी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। इस समय तुम्हें महादेव के दिए गए संकेतों को ध्यान से सुनना होगा। अगर तुम इन संकेतों को समझते हो तो तुम्हें अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वह तेजी से आएगा। सबसे पहले ध्यान रहे कि अब तुम्हें अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो हर समस्या को हल करेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में महादेव का आशीर्वाद दिखाई देगा, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो या संबंध। हर जगह अब महादेव की कृपा से उजाला फैलेगा। तुम्हारे लिए जो भी अड़चनें थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह कठिन था, लेकिन अब महादेव ने तुम्हारे लिए सरलता का मार्ग खोल दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, लेकिन याद रहे कि तुम्हें संयम बनाए रखना है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है और जो भी तुमने अपने जीवन में खोया है अब वह सब तुम्हें वापस मिलने वाला है। चाहे वह आर्थिक संपन्नता हो, रिश्तों में मधुरता हो या शारीरिक स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अब तुम्हें उन्नति ही उन्नति मिलेगी। तुम्हारे लिए अब हर दिन एक नया दिन होगा और तुम अपनी प्रगति को स्वयं देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहे तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले अपने अंदर से क्रोध, अहंकार और लोभ को पूरी तरह समाप्त करना होगा। महादेव को सच्चे मन से प्रिय वही होता है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है। अगर तुम अपने जीवन में इन गुणों को अपना लोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने कर्मों में हमेशा सत्य का पालन करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। इस संसार में महादेव की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर तुम्हें महादेव की कृपा प्राप्त हो गई है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मेरे प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना और तपस्या को और गहन करो। महादेव का यह संदेश तुम्हें इस बात का संकेत दे रहा है कि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। बस अब तुम्हें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। ध्यान लगाओ, मन को शांत रखो
और महादेव के चरणों में समर्पित रहो। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करो और महादेव की कृपा को महसूस करो। अगर तुम सच्चे मन से महादेव का ध्यान करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम्हारे पास कोई इच्छा है तो अभी महादेव के सामने उसे व्यक्त करो। महादेव तुम्हारे हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। बस अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। प्रिय बच्चों, ध्यान रहे कि महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता बनाए रखोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। जो भी बीता हुआ समय था उसे भूल जाओ और महादेव के साथ इस नए सफर की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा हुआ है। तुम्हें केवल इस अवसर का सही उपयोग करना है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हें हर वह चीज देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। याद रखो, यह सब तुम्हारा है क्योंकि महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है। बस तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा और समर्पण का पालन करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। यह वह क्षण है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना होगा। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थीं, वे अब पूर्ण होंगी। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा।
तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागोगे और हर रात संतोष और शांति के साथ सोओगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है
और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत न दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है।
तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ न जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्मविकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो, तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नीयत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराजेय बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते। तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है,
बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने न केवल यमराज को रोका, बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें, तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और हमारे चैनल शिवा की महिमा को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने परिवार और दूसरों की चिंता रहती है और तुमने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही सोचा है, लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था
जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थीं जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है, महादेव जी, और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे, और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए, तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो, महादेव जी, क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार? लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही ये चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी हैं। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाते हो कि महादेव जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो, तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और 111 टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो। तुम मेरे और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए, पर अंदर ही अंदर वो चल रहे हैं, वो घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है।
तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पे लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है। कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है।
तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबार मत रखो मेरे प्रिय बच्चे। उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चीजों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में, वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांक नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा।
आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को न छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर न जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन न लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से न गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठें और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। 1. धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। 2. नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6. वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7. सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8. प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9. झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10. सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें। नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं। अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें। धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार न मानें, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी,
लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और न ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा, वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है, तो कमेंट में हां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें
और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदरयुक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं।
वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं, इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं। नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है।
आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति,
परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें।